15 से 20 साल से एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और कई पदों पे पदाधिकारी होने के बावजूद जब पार्टी के कुछ यहाँ के लोकल नेताओं की वजह से जब हमारे टिकट में हेराफेरी की गई, मेरे और यहाँ के 20 साल से नगर सेवक किरण भोई की, तो हमने फिर लोगों के बीच गए और लोगों ने ये कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि समाचार। वसई विरार में महानगर पालिका का चुनाव अपने चरम पर है और तमाम पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और इसी बीच कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हमारे साथ राहुल सिंह जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। राहुल सिंह जी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और इस समय इनकी कैंपेनिंग बहुत जोर शोर से चल रही है। मुश्किल से समय निकाले हैं और हम इनसे चंद सवाल करेंगे और वसई विरार के विकास पे बात करेंगे। तमाम पार्टियों को लेकर क्या सोचते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, कैसी चल रही है कैंपेनिंग और क्या है इस शहर में चुनाव के मुद्दे? कैंपेनिंग के बारे में देख ही रहोगे, कल से हमारी आपकी बात चल रही थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुश्किल से समय मिला है कैंपेनिंग के बीच में बात करने, क्योंकि ये सही समय होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने का और लोगों को अपना 15 से 20 साल में जो हमने काम किया हुआ है वो काम बताने का। तो कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। जनता का बहुत 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 ज्यादा आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद के कारण ही 15 से 20 साल से एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और कई पदों पे पदाधिकारी होने के बावजूद जब पार्टी के कुछ यहाँ के लोकल नेताओं की वजह से जब हमारे टिकट में हेराफेरी की गई, मेरे और यहाँ के 20 साल से नगर सेवक किरण भोई की, तो हमने फिर लोगों के बीच गए और लोगों ने ये कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ है। तो उसी हिसाब से फिर हमने जन विश्वास पूरा पैनल खड़ा किया हुआ है अपना, प्रभाग नंबर 22 और जी। क्या मुद्दे हैं जो यहाँ चुनाव वैसे तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, पक्ष और विपक्ष की तरफ से कि सड़क, बिजली, पानी, अन्य जरूरी मुद्दे। आपकी नजर में क्या मुद्दे उभर कर आ रहे हैं? सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दे तो है ही। इसके साथ हमारा जो प्रभाग है 22 प्रभाग है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो ओसी का मुद्दा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगों को ओसी नहीं है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो नहीं है। तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम अपने प्रभाग में जितनी भी बिल्डिंगें हैं सारी बिल्डिंगों को हमारी जीत के बाद हम उनको ओसी लाने का काम करके देंगे। सारी बिल्डिंगों को हम ओसी लाएंगे और जिनका, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं तो लीगल में किसी के पास मुझे जाने की जरूरत नहीं है, उनसे भी मुझे कुछ फीस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो लीगल टर्म में खुद उसका फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा और उसी भी उनको मैं फ्री में लाके दूंगा। इसी साथ साथ उसी के साथ साथ बाकी बिल्डिंगों का जो डीम कन्वेंस बचा हुआ है जी, सारी बिल्डिंगों का डीम कन्वेंस करके 7/12 उनके नाम पे लाके दूंगा। कल को बिल्डिंग अगर धोखादायक होती है तो वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं या तो अपने मनपसंद डेवलपर को चुन के अपना डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो हमारे प्रभाग का मुख्य मुद्दा और मेरा मुख्य ये चुनाव प्रचार का मुद्दा ये है। तो ये बहुत सारी बिल्डिंगें जो टूटी थी जी, उनको लेके वो बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे घर हुए, बच्चों की पढ़ाई खराब हुई, सारी चीजें। तो उसको लेके आपके दिमाग में कोई प्लान है, क्या है? उन लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? उसके लिए भी मैं कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। वो कोर्ट का एक्चुअली मुद्दा था, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है उस पर, लेकिन उनके लिए भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और सारे लोगों को जिनको जिनको हमने हाई कोर्ट कॉर्पोरेशन से दिलाया हुआ है नोटिफिकेशन की इनका घर यहाँ पे था, वो सारे लोगों को घर दिलाने का हम काम करेंगे। आप ना बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हैं ना भाजपा की तरफ से हैं, तो ये दोनों पार्टियां और लड़ाई मजबूत चल रही है सर। ये दोनों तो लड़ ही रहे हैं, बीच में आप जैसे मजबूत उम्मीदवार भी हैं जो कि बढ़िया फाइट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है किस पार्टी की सत्ता होने से बहुजन यहाँ वसई विरार महानगर पालिका में कि उन विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी या आप लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं?
स्पेशल का ऐसा है कि 35 साल में बहुजन विकास आघाड़ी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है जी 30 साल पहले वसई विरार और वाशी न्यू मुंबई सेम प्लेटफॉर्म पे थे, सेम भौगोलिक कंडीशन और सेम फिजिकल कंडीशन था। आज वाशी न्यू मुंबई का आप कंडीशन देखिए और वसई विरार का कंडीशन देखिए जी कितना फर्क है। तो विकास करने के लिए सबसे पहले आपको भी एक विजनरी लीडर लगता है, एक विजनरी कार्यकर्ता, विजनरी नेता लगेगा जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। उसके पास विजन ही नहीं होगा तो विकास क्या करेगा वो। तो ठीक उसी तरह हम चुन के आएंगे। हमारा जैसे पैनल मैंने बताया, किरण भोईर 20 साल से कॉर्पोरेटर है, बी है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मेरे पैनल में जो 2 लेडीज है, एक MBA है, एक BA B.Ed है। तो हमारा जो चारों का पैनल है, हमारा जन विश्वास पैनल, वो सारा हमारा पढ़े लिखे लोगों का पैनल है और एक विजनरी पैनल है। हम चुन के आने के बाद सिर्फ ना कि प्रभाग 22 का विकास करेंगे, अगल बगल क्षेत्र का भी हमारे तरीके से विकास किया जाएगा। हमारे देश में युवा बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी युवा है। युवा बहुत कुछ अचीव भी कर रहा है और बहुत निर्णायक भूमिका में है। ठीक है, युवाओं का देश माना जाता है। युवाओं को लेकर आपका कोई विजन हो और यहाँ युवाओं के मुद्दे क्या हैं, उस पर किस तरह काम करेंगे आप? यहाँ चुन के आने के बाद सबसे पहले तो युवाओं के लिए ना मैं फ्री लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी प्लस यस फिजिकल लाइब्रेरी, दोनों लाइब्रेरी मैं यहाँ पे अपने प्रभाग में कम से कम 10 ऐसे अलग अलग जगह पे लाइब्रेरी का सेटअप करने वाला हूं मैं, जहां पे युवा 24/7 वहां पे बैठ के पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ जैसे किसी भी फील्ड के 5 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके लिए एक स्पेशल फैकल्टी ये करूंगा मैं, अवेलेबल कराऊंगा, जिससे उनका नॉलेज बढ़े, जिस स्ट्रीम से जिस फील्ड से उसमें वो ग्रो करे। और साथ साथ मेरे प्रभाग के जितने भी युवा है उनको जिस भी तरीके से मेरी मदद लगेगी आगे बढ़ने में, हर तरीके से मैं उनके साथ खड़ा हूं। यहाँ एक और मुद्दा है ट्रांसपोर्टेशन और लोगों के लिए जो सुविधा आने जाने की, ऑटो रिक्शा, बस, ये सारी चीजें। ये ऑटो रिक्शा और इस तरह के वाहनों के लिए कोई सोच नहीं रहा है, कोई कुछ दिमाग में है आपके इनके लिए? बिल्कुल है। ऑटो रिक्शा के जो हमारे यहाँ पे स्टैंड है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, ज्यादा स्टैंड बढ़ाएंगे। प्लस ऑटो रिक्शा जो हमारे यहाँ पे शेयरिंग से चलता है जी, उसको मीटर में लाने का हम काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और बस की फेरी जी, वसई स्टेशन से नाला सोपारा स्टेशन से जो बस की फेरी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, स्पेशली गोखीवरे के लिए, एवरशाइन के लिए, वसंत नगरी के लिए, अचोले तालाब के लिए और वसई लिंक रोड के लिए और फायर ब्रिगेड के लिए। इन हर स्टॉप के लिए एक अलग अलग बस की फेरी ऑर्गेनाइज की जाएगी हमारी तरफ से, उसको बढ़ाया जाएगा। हर स्टॉप के लिए एक अलग बस होगा जी, दोनों स्टेशन से, नालासोपारा स्टेशन से भी और वसई स्टेशन से भी जी। तो ये लड़ाई क्या कॉर्पोरेशन चुनाव तक है या आगे चलेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आजकल जो जीत के आते हैं तमाम लोग वादे तो बहुत सारे कर देते हैं, निभाने का उनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता। आपका क्या विजन है, किस तरह का रोड मैप है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ये लड़ाई मेरी बोलना गलत है, ये लड़ाई हमारे जितने भी मेरे पीछे जनता है ये उनकी लड़ाई है, क्योंकि उनका सबका 15 साल 20 साल से हमारे साथ सिटी कॉर्पोरेटर किरण भोईर जी हमारे पैनल में, मैं हूं। हम लोगों ने इस क्षेत्र में 15 से 20 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। जब हमारा टिकट, हमको टिकट का पूरा आश्वासन था, लास्ट टाइम मूवमेंट में जब हमारा टिकट चुराया गया, चुराया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 11:30 बजे रात को मुझे बुलाया गया एबी फॉर्म लेने के लिए, और फिर बोला कि आप फॉर्म की तैयारी करो, सुबह आप एबी फॉर्म आपको मिल जाएगा, फॉर्म भरो, फॉर्म में कोई करेक्शन ना हो इसलिए आप एक दिन पहले तैयारी करके ले लो। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे, कभी आपने सुना एबी फॉर्म 3:30-4 बजे किसी पार्टी का बढ़ता है? 3:30-4 बजे बैक डोर से फॉर्म हमारा चोरी करके किसी और कैंडिडेट को दी गया, जिसको यहाँ पे उनके बगल वाला नहीं पहचानता है, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, जो कहीं रेस में ही नहीं थे, जो कहीं सर्वे में नहीं थे, तो हमारा टिकट चोरी करके उनको दिया गया है। चल ठीक है, इसलिए जनता ने हमको उम्मीदवार बनाया है अपना, हम जनता के उम्मीदवार है, जन विश्वास से है। तो उसी तरह, और रही यहाँ पे रुकने की बात, तो लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ बविया से है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हमारे जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो सी टीम है, वो कभी यहाँ पे थे ही नहीं, तो लड़ाई क्या लड़ेंगे हमसे। तो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे
वोटर्स है और जो समर्थक है वो भी हमारे साथी हैं और वो भी हमको ही समर्थन दे रहे हैं। तो हमारी लड़ाई बहुजन से है और बहुजन कोई खास लड़ाई में नहीं है, एक फॉर्मेलिटी में है लड़ाई में, और ठीक है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक के यहाँ विधानसभा चुनाव हो गए लगभग 1 साल हो गए। अगर हम उस भाजपा के कार्यों को देखें, राजन नाईक अप्पा और जो दूसरी विधायिका है उनके कार्यों को, आप कितना संतुष्ट हैं और पब्लिक कितना संतुष्ट है, क्योंकि आप पब्लिक के बीच समय जा रहे हैं? इसका सर्टिफिकेट तो और इस संतुष्टि का सर्टिफिकेट तो पब्लिक ही दे पाएगी। मेरा बोलना इस पे उचित नहीं होगा, क्योंकि ये व्यू हो। हाँ, मेरा व्यू ऐसा है कि ठीक है, प्लान रोड मैप बना है। अब 1 साल में तो सारा कुछ विकास हो नहीं सकता, रोड मैप बना है, उस पर इम्प्लीमेंट होगा धीरे धीरे। लेकिन 1 साल में विकास जितना करना चाहिए था उस हिसाब से रोड मैप बन के वो हेड कर रहे हैं जी। लेकिन जो 35 साल में विकास नहीं हुआ वो आने वाले 3.5 साल में हम लोग करके दिखाएंगे, एज अ कॉर्पोरेटर, एज अ पैनल लाके अपना, और सिर्फ अपने पैनल और प्रभाग 22 में ही नहीं तो अगल बगल भी नाला सोपारा और वसई में भी वो विकास करके दिखाएंगे। ये हमारे पैनल का वादा है। वसई विरार महानगर पालिका का करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था जी, इसको लेके क्या है आपके मन में, मतलब किस तरह से आप मेरे बारे में थोड़ा सा मेरा डिटेल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वसई विरार महानगर पालिका का 5,500 करोड़ का जो सीसी घोटाला का पैन करप्शन था, इलीगल बिल्डिंग को जो इलीगल तरीके से सीसी दी गई थी, वो करप्शन मैंने ही निकाला था, उजागर किया था। अच्छा। उसके बाद फिर घरपट्टी में जो घोटाले किए जा रहे थे वो करप्शन मैंने निकाला था। पानीपट्टी में जो घोटाले किए जा रहे थे वो करप्शन मैंने निकाला है। तो वसई विरार के महानगर पालिका पे मैं नगर सेवक नहीं था तब भी घोटाले इनका बाहर निकलते आ रहा हो, और जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और जनता भी किसी भी करप्शन का शिकार ना हो, इसलिए मैं हमेशा ईच एंड एवरी डे अलर्ट रहता हूं। और किसी भी आदमी का या किसी भी मेरे भाई का, माता का, बहन का फोन आता है तो मैं उसके लिए वहां पे जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।